हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। बात करेंगे कि कोई भी कंपनी को यदि आप खुद से एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी फर्जी कॉल मिलता है टेलीग्राम या व्हाट्सएप की अगर हम बात करें, जिससे हम अच्छा खासा नुकसान कर बैठते हैं। तो आज आपको मैं बेसिक बताऊंगा कि प्रॉफिट कैसे देखना है किसी भी कंपनी का, सेल्स कैसे देखना है, कंपनी पे कर्जा कितना है वो कैसे देखना है, और कंपनी के प्रमोटर कितने हैं वो कैसे देखना है, और कंपनी के पास कैश कितना है, फॉरेन और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो वीडियो काफ़ी सिंपल रहेगा, आप अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये डाटा पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो आज हमने स्टॉक लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप देख सकते हैं 2161 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अबाउट में आप देख सकते हैं कंपनी किस रिलेटेड है। उसके बाद की पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि कंपनी का कौन कौन सा बिजनेस है, कंपनी का जो R&D फैसिलिटी कहाँ है, उसके अलावा मार्केट लीडर, न्यू प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये सब डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हो, हम सीधे आते हैं यहाँ पे क्या, कंपनी की बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हम नीचे आएंगे। इस ऐप में सब कुछ फ्री मिलता है, आपको अपनी गूगल ID से लॉगिन करना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। उसमें आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू है मार्च 2015 से फिर 16-17 और 2026 तक, ठीक है। तो सीधा आपको यहीं से देखना, नंबर 1 तो कंपनी का जो रेवेन्यू या सेल्स ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो अवॉइड कीजिए माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते ये माइनस में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर साल यहाँ पे प्लस में। दूसरा, अगर बढ़ता हो सेल्स तो वो भी अच्छी है। तो यहाँ पे 31 था, फिर 32 करोड़ के आसपास हुआ, 32,000 करोड़ के आसपास हुआ, फिर 33, 35, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 32 से शुरू हुआ था, वो लगभग 64,468 करोड़ तक कंपनी की सेल्स अभी पहुंच गई है। तो अच्छी खासी सेल्स कंपनी की बढ़ी है पिछले 10-11 सालों में। अब आता है ये प्रॉफिट था कंपनी का 4,376 करोड़ के आसपास 2015 में। अब आप देखिए प्लस में रहा है, बढ़ता रहा 88, 10,000 अभी 15,000 करोड़ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो शानदार कंपनी का प्रॉफिट रहा है पिछले 10-11 सालों में, न माइनस में गया न यहाँ पे कंपनी ने क्या है, कमी भी ज़्यादा आई नहीं है, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये दो चीज़ हो गई, सेल्स देख लिया, प्रॉफिट देख लिया। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे देखना है रिजर्व, ठीक है। रिजर्व यहाँ पे आप देख लीजिए कंपनी का, अभी आज के टाइम पे रिजर्व है कंपनी का लगभग 48,504, ठीक है। यहाँ पे ये कंपनी का रिजर्व है, तो अच्छा शानदार रिजर्व है। फिर है बोरोइंग है कंपनी के ऊपर 1478, तो ज़्यादा कर्जा यहाँ पे नहीं है। जबकि 48,504 करोड़ का कंपनी के पास कैश रखा है, जबकि कर्जा 1478 करोड़ है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये चीज़ों को हमेशा आपको देखना है, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि रिजर्व कंपनी का कम होता है और बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा एक फैक्टर है, वो काफ़ी डिपेंड करता है किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं कर रहा था वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग एक तो स्टेबल होनी चाहिए। जैसे सितंबर 2023 से अगर आप देखोगे तो 61.90 था, उसके बाद अभी तक 61.90 है। तो ये एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कंटिन्यू बना के रखी है। फिर FIs लगभग 9.5%, यानी कि इंटरेस्टेड है FIs भी इस कंपनी में, और DIs लगभग 16.92 यानी 17%। FIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर, DIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, प्रमोटर यानी कंपनी की एक तरीके से आप कह सकते हो मालिक। पब्लिक में जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर या रिटेल इन्वेस्टर, जो लोग यहाँ पे कंपनी में रुपए लगा के बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती है किसी भी कंपनी के लिए, तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखनी है। अब इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि फर्दर मैं आपको बताऊं ये सारी चीज़ें कि कंपनी का PE क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, ROC, ROE, फेस वैल्यू, EPS, तो ये सब चीज़ें भी मैं आपको कवर करूंगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।